नमस्कार, ये स्टडी वाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित गद्य एवं पद्य एवं व्याकरण से संबंधित 20 टॉप एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा। बताने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कल्पलता किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। यानी पहले प्रश्न का पहला विकल्प सही है, निबंध। कल्पलता निबंध विधा की रचना है। निबंध विधा की रचना है। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं यशपाल, पांडेबेचन शर्मा उग्र, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं पांडेबेचन शर्मा उग्र। दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, पांडेबेचन शर्मा उग्र। तीसरा प्रश्न है, शुक्ल युग अन्य किस नाम से जाना जाता है? पूर्व भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। यानी तीसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, प्रेमचंद युग। यानी शुक्ल युग को प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, राधा कृष्णदास किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्लोत्तर युग। यानी चौथे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, भारतेंदु युग। राधा कृष्णदास भारतेंदु युग के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रिय प्रवास रचना के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यानी पांचवें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। छठा प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। यानी छठे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। मतीराम किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। रीतिकाल। यानी मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। चौथा विकल्प सही है, रीतिकाल। यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, रीतिकाल। ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है। रीतिकाल, मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। आठवां प्रश्न है, सिद्धराज किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। यानी सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त। आठवें प्रश्न का दूसरा विकल्प
सही है मैथिली शरण गुप्त। गीत फरोश रचना के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। और 9वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। 10वां प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव है शोक, रत, निर्वेद, हास। यानी 10वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। 11वां प्रश्न है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। 11वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है रूपक। यानी आकाश रूपी पनघट में। 12वां रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4, 5। यानी 12वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है 4। अभ्यागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वि, अभि, अभ्या, अभी। यानी 13वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है अभी। अभ्यागत में अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। त्रिफला में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। यानी 14वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है द्विगु। द्विगु, द्विगु। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप है भूमि, मुख्य, मिट्टी, मित्र। 15वें यानी मृत्तिका शब्द का तद्भव है मिट्टी। यानी 15वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है मिट्टी। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 6, 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य की प्रधानता, भाववाच्य की प्रधानता। यानी चौथा विकल्प सही है भाववाच्य की प्रधानता। यानी भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। चौथा विकल्प सही है। 17वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। ताभ्य शब्द में विभक्ति एवं वचन है षष्ठी विभक्ति, एक वचन, सप्तमी विभक्ति, द्विवचन, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन। और 17वें का चौथा विकल्प सही है चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन। शतदल 18वें का चौथा विकल्प सही है चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन। 19वां प्रश्न है शतदल, उत्पल, वारिज किसके पर्यायवाची हैं? कपड़ा, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। और 19वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है कमल।
निम्नलिखित में राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। सांध्य गीत। सांध्य गीत कविता कौमुदी, विष्णु प्रिया पथिक। और 20वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया। इसके साथ साथ 20 MCQ पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।